हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ फ्लो मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। फाइनली कोर्ट का प्रोसीजर खत्म हो गया है आज के बिहार के कॉन्टेस्ट में, और ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ से भी आप इतना समझ लीजिए कि ना आज कोई बीएड वाला जीता ना बीटीसी वाला जीता। जैसे ही बीएड के आर्ग्यूमेंट शुरू हुए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना के बेंच में, तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है। जल्दी क्लियरफाई इसलिए कर दे रहा हूँ कि र्यूमर ना उठाइए आप लोग कि बीएड हार गया या याचिका डिस्पोज ऑफ हो गई। आज की याचिका डिस्पोज नहीं की गई है। जी हाँ, तो ये जो मिथ फैलाया जा रहा है कि याचिका डिस्पोज ऑफ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नए ग्राउंड्स इंडक्ट कर दिए गए थे बिहार सरकार के, बिहार के बीएड के अभ्यर्थियों कॉन्टेस्ट में। मैंने आपको बताया कि 6 फेज का मामला उसमें उठाया गया है कि अगर सेम एलिजिबिलिटी के ऊपर 6 फेज के अंदर अगर टीचर्स की नियुक्ति हो गई है और वो बीएड वाले लगभग 15-16 हज़ार जो लोग हैं वो टीचिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्यों नहीं मौका मिलेगा। सेम राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 14 को किया गया। इन तमाम चीज़ों को लेने से पहले जैसे ही आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, ऑनरेबल बेंच ने कहा कि हमने आपको पहले से ही बताया है कि इस केस को जो है बेहतर तरीके से जल्दी सुनवाई के लिए आपको इस केस को जो है ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में लिस्ट कराना होगा। फिर ये मेरे टेबल पे कैसे आ गया? इस पे कहा गया कि सर ये सेम केस नहीं है, ये केस जो है वो बीएड वर्सेस बीटीसी का वो जो केस था उस दिन ही डिस्पोज करके विड्रॉल कर लिया गया था। ये नया केस है और ये फ्रेश केस है। इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि फ्रेश केस है तो भी आप इसे जो है वहां पे लिस्टेड करवा लीजिए ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं। पहली बात कि वो रेगुलरली इस केस को देख रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे जो गोल गोल चल रहा है ना, और जो लोग बहुत सारे लोग जो है जस्टिस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, देखिए इतना भी गलत ना समझिए। देखिए जो भी केस का डिसीजन होता है ना, इस बार जो है ना अब जाकर के ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल बेंच को ये समझ में आएगा कि इस ऑर्डर में ये क्लियर नहीं होने की वजह से कि रेट्रोस्पेक्टिव और पेट्रोस्पेक्टिव जो होता है उन दोनों में ना क्लियर होने की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो इस चीज को आप समझिए। अब ये कोर्ट का पहले हाल समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो पहले ये मिथ ना फैलाइए दोनों साथियों में से, चाहे वो बीएड के हो या डीएलएड के हो। मिथ ना फैलाइए कि आप हार गए, ना बीएड हारा ना डीएलएड हारा। केस को सीधा सीधा उठा करके ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में ट्रांसफर कर देंगे। अब वहां सुनवाई होगी, और यहां पर एक जो डर का माहौल बन गया कि वो अब तो बॉस के बेंच में चला गया ऑनरेबल जस्टिस के, तो अब तो बस बीएड हार ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कोर्ट के ऑर्डर के सामने अभी तक ये बात आई ही नहीं है कि इस ऑर्डर में ये चीज क्लियर ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ गई है। इस ऑर्डर में पता ही नहीं है कि आदेश में उन बच्चों का क्या होगा जो पहले से बीएड कर लिया। देखिए वहां 69,000 की भर्ती का भी मामला कोर्ट के अंदर लिस्टेड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश की भी भर्ती चल रही हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की भी भर्ती हो चुकी है। आप देखिए तो क्या बोलते हैं, यहां ग्राउंड में एक चीज ये भी ले लिया गया है कि डीएलएड का कोर्स धीरे धीरे नॉन वैलिड हो रहा है। जैसे हरियाणा जैसा स्टेट ने डीएलएड को बंद ही कर दिया है पूरी तरह से। एनसीटी की सीधी सीधी बात यह है कि अब हम नया बीएड कोर्स ही लॉन्च करेंगे जो पूरी तरीके से हर 1 लेकर के 1 से लेकर 12 तक के लिए लागू होगा। ये तमाम ग्राउंड्स इस केस में। तो अब ये केस उस तरीके का नहीं है कि एकदम जाएगा और सीधा सीधा बीएड बाहर होकर आ जाएगा। पहली बात तो ये है। और जो बेंच होती है ना, वो मेरिट के ऊपर डिसाइड करते हैं। यहां पर अब ऑनरेबल कोर्ट को यह पता चलेगा कि इस ऑर्डर में यह क्लियर नहीं है कि आदेश कब से लागू होगा, जिसकी वजह से कितनी बड़ी भर्ती, कितना बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल गया इस जजमेंट की वजह से। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिए कि हर राज्य से बीएड को बाहर करने की याचिका जा रही है। हर राज्य के जो नौकरी में हैं, जो नौकरीशुदा लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो केबीएस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, हर जगह से ये मांग कर दी गई है इस जजमेंट के बाद से कि भाई बीएड को बाहर कर दीजिए, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन रद्द हो चुकी है। ठीक है, तो अब ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब ये बातें जाएंगे कि इस जजमेंट में क्लियर नहीं होने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, तब इसके ऊपर ये फैसला आएगा कि इस ऑर्डर में रेगुलरली क्या होने वाला है। प्रोस्पेक्टिव लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस दिन से एनसीटी की गाइडलाइन रद्द होती है, मतलब सॉरी जिस दिन से लागू हुई, मतलब 2018 से लेकर के आज तक का पूरा मामला खत्म हो जाएगा बीएड का। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस दिन हमारा फैसला आया है इसके बाद से बीएड प्राथमिक में शामिल नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये दोनों चीजें हैं। और यहां पर जो है बिहार सरकार ने जो अपनी बात रखी है वो यही रखी है, सॉरी बिहार के बच्चों ने जो बात रखी है वो यही रखी है कि चूंकि 11 तारीख को आप फैसला देते हैं और हमारी प्रक्रिया जो है वो पहले से चली आ रही है, अनवरत चली आ रही है, नोटिफिकेशन पहले आ गया था, हमारा एग्जाम हो रहा था, तो ये जो प्रक्रिया है हमारी वो इस जजमेंट
जजमेंट के पहले से है, इसलिए इसको पेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या इतने दिन से चल रही प्रक्रिया है, इतने दिन से चल रही भर्ती, सरकारों का करोड़ों का राजस्व जो खर्च हो गया एग्जाम के ऊपर, नौकरी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के लिए तो कॉन्टेस्ट ही अलग है। आप इसको भी समझिए कि इतना ज्यादा इतने दिन से सैलरी दे रही है सरकार उन लोगों को, बीएड वालों को सैलरी देकर के टीचिंग करवा रही है, आज तक उनके योग्यता के ऊपर सवाल नहीं आया है। ठीक है ना, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। यहां पे बिहार के कॉन्टेस्ट में अगर रिजल्ट देखा जाए बीएड और बीटीसी का, तो उसमें भी बड़ा फासला आ रहा है, जो कि आपकी जो एलिजिबिलिटी दिखाता है कि कौन कितने लायक में है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब कोर्ट के सामने ऑनरेबल जस्टिस बोस के बेंच में जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इतना जल्दी हवा में आकर के, और जो ये फैला रहे हैं ना कि डिस्पोज हो गई है, डिस्पोज नहीं हुई है, ट्रांसफर की गई है कि अब उस बेंच में ले जाइए और वहां इन सारी बातों को रखिए। तो अब यहां पर हम लोग ये सारे ग्राउंड्स जो है ना क्लियर कर चुके हैं कि ये ग्राउंड्स है। देखिए, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन परसेप्शन गलत नहीं होना चाहिए। और हम लोगों से ज्यादा कानून की जानकारी आपके पास नहीं है ना, तो ज्ञान मत दीजिए। जो भी लोग भी दे रहे हैं ना, गलत मत दीजिए। किसी एक बच्चे का नुकसान हो जाए या कोई बच्चा परेशान हो गया, कोई गलत कदम उठा ले, उसका कोई रिवर्समेंट नहीं होता है। तो अब ये तमाम ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कोर्ट को यह समझना होगा कि इस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए या पेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए, क्योंकि अब जाके इस कोर्ट के सामने ये पिंडोरा बॉक्स जो इस जजमेंट के बाद आया है, हम लोगों ने मेंशन भी किया है कि दिस इज लाइक अ पिंडोरा बॉक्स, कि अब तो हर राज्य जहां नौकरियां हो चुकी हैं, जहां बीएड शामिल हैं, वहां से बीएड को बाहर, तो कितनी ज्यादा सरकारी नौकरियों से हम टीचरों को बाहर करेंगे, कितने बीएड बाहर होंगे इस जजमेंट की वजह से। इस जजमेंट में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कितने बीएड बाहर होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बार की याचिका में ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में जाने वाली है, जहां पर रखी जाएंगी। अब अगली डेट इसमें जब मेंशन होगी तो वो आपको ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में मिलेगी और वहां पे इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर सुनवाई होगी। ठीक है, और इसके बाद फिर फैसला आएगा। देखिए, जजेस का कोई प्रोएक्टिव नहीं होता है कि मतलब एक बार उन्होंने कह दिया बीएड बाहर तो अब वो बीएड के खिलाफ हो गए। जज किसी के ना खिलाफ होता है ना पक्ष में होता है। जो ग्राउंड्स रखे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस होता है। आपको भी पता है कि बीएड का पिछली बार का जो ग्राउंड रखा गया था उसमें बहुत सारी चीजें लैक थी, जिनको कोर्ट के अंदर ठीक तरीके से उस वक्त नहीं रखा गया। तो इस बार उस चीज को कंसीडर किया गया है और उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने एक साथ अटैच किया है कि किन किन पॉइंट्स को हमको ठीक तरीके से रखना है, और उन सारी चीजों को लिख लिया है, डाल दिया गया है याचिका के अंदर कि ये सारे सवाल जो हैं, जैसे कि एक सवाल ये भी है कि क्या डीएलएड यानी बीटीसी क्या 6 to 8 में एलिजिबल होता है, वो भी तो जाते हैं ना 6 to 8 में। तो ये चीज भी तो आप देखिए कि 6 to 8 में अगर डीएलएड भी पढ़ा सकता है, बीटीसी भी पढ़ा सकता है, और 6 to 8 में जो है बीएड भी पढ़ा सकता है, तो इसमें इससे ये तो समझ में आता है कि दोनों की डिग्री समकक्ष हो रही है, दोनों की योग्यता समकक्ष हो रही है, तभी तो वो दोनों एक जैसे हैं, तभी तो एक जैसे पढ़ा पा रहे हैं ना, एक ही क्लास में पढ़ा। तो जब 6 to 8 में वो एक साथ पढ़ा सकते हैं तो 1 to 5 में क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? तो ये तमाम चीजें जो हैं ये नए आर्गुमेंट के बेस पर जा रही है। तो एकदम से निराश होकर के, परेशान होकर के ये कह देना कि मतलब अब हार गए केस या अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, इन सब चीजों से बाहर निकलिए। ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल के लिए केस सिर्फ ट्रांसफर किया गया है, ना डिस्पोज किया गया है, ना रद्द किया गया है। बाकी सारे ऑर्डर डिटेल्स आने के बाद शाम तक या कल मैं आपको इसकी पूरी विस्तृत वीडियो दूंगा। चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम, और उम्मीद करता हूं कि इस बार की लड़ाई आप लोग जीतेंगे। ऑल द बेस्ट।